Hello world, this is Samir and I welcome you all on the AI Society playlist of machine learning. So what is machine learning basically? मशीन लर्निंग जब भी हम बोलते हैं तो बेसिकली हमारे दिमाग में क्या आता है कि टर्मिनेटर या फिर रोबोट जैसी चीज़ें होती है जो लाइक दुनिया पे कंट्रोल कर लेगी, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर मैं बुकिश लैंग्वेज में मशीन लर्निंग की डेफिनेशन बोलूँ तो मशीन लर्निंग इज़ अ स्टडी ऑफ कंप्यूटर साइंस जिसमें हम कंप्यूटर्स को लर्न करने की एबिलिटी देते हैं विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया। बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर मैं मशीन लर्निंग के बारे में बताऊं तो मशीन लर्निंग एक आर्ट है। मशीन लर्निंग एक आर्ट या फिर हम साइंस भी बोल सकते हैं या फिर बोथ। मशीन लर्निंग एक आर्ट है जिसमें हम मशीन्स को डेटा में से लर्न करना सिखाते हैं, नथिंग एल्स। मशीन लर्निंग क्या करता है कि मशीन जो है डेटा में से लर्न कर लेता है। हम उसको डेटा प्रोवाइड करेंगे, वो डेटा के पैटर्न के बारे में, डेटा के बारे में लर्न करेगा, डेटा के बारे में इन्फॉर्मेशन को लर्न करेगा और उसको हमें प्रेजेंट करेगा। अब फॉर एग्जांपल लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल। अब जैसे आपका जीमेल इनबॉक्स है। अब जीमेल इनबॉक्स में आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिकली वो स्पैम को और इनबॉक्स को फ़िल्टर कर देता है। अब जैसे आपका ईमेल आया और अगर वो जीमेल के एल्गोरिथम को लगा कि वो स्पैम है तो स्पैम क्या करेगा, स्पैम फोल्डर में डालेगा। और अगर वो उसको लगेगा कि वो इनबॉक्स में जाना चाहिए, वो सही ईमेल है, तो वो इनबॉक्स में भेजेगा। तो बेसिकली होता क्या है इसमें कि गूगल ने क्या कर रखा है, एक एल्गोरिथम लिखा है जिसमें कि वो आपके सारे इनबॉक्स के मैसेजेस को रीड करता है और उन सारे मैसेजेस के थ्रू वो ये डिसाइड करता है कि आने वाला मैसेज जो है वो स्पैम में जाना चाहिए या फिर इनबॉक्स में जाना चाहिए। अब मान लीजिए आपने ऐसे ही कुछ लिखने के बारे में सोचा कि मैं भी एक एल्गोरिथम लिखूंगा जिस पे मैं ईमेल को मतलब स्पैम को और इनबॉक्स को फिल्टर करूंगा। अगर मेल सही होगा तो वो स्पैम में जाएगा, इनबॉक्स में जाएगा, और अगर वो ईमेल गलत होगा तो वो कहाँ जाएगा, स्पैम में जाएगा। तो आपने इसको एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम किया विदाउट यूजिंग मशीन लर्निंग। तो आपने सोचा कि अगर आपके मैसेज में फॉर यू लिख के आ रहा है या फिर ऑफ़र लिख के आ रहा है या फिर अमेजिंग ऑफ़र लिख के आ रहा है, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स हुए, तो उसको स्पैम में डाल दो, वरना उसको इनबॉक्स में डाल दो। और अगर ऐसे वर्ड्स नहीं हैं तो वो इनबॉक्स में डाल दे। तो होता क्या है कि अब जो स्पैमर्स होते हैं, जो स्पैम करते हैं ईमेल इनबॉक्स, उसको वो समझ जाएंगे, कहीं ना कहीं वो समझ जाएंगे कि आपने फॉर यू लिख रखा है। तो फॉर यू अगर मैं लिख देता हूँ अपने ईमेल में या फिर ईमेल के सब्जेक्ट में, तो वो समझ जाते हैं कि ओके, ये इसका जो मशीन लर्निंग, इसका जो एल्गोरिथम है, इस एप्लीकेशन का जो एल्गोरिथम है वो क्या कर रहा है, वो अगर मेरा फॉर यू देख रहा है तो उसको वो स्पैम में डाल दे रहा है। तो आगे से वो क्या करेगा, फॉर यू को फॉर यू लिखना शुरू कर देगा। तो बेसिकली ये उसने तरीका ढूंढ लिया कि मेरे मेल को स्पैम ना होने दे। तो यही हम लोग करते हैं हैक, जिसको हम बोलते हैं हैक ढूंढना, कि इंस्टाग्राम पे हैक ढूंढना, अपनी रीच बढ़ाना, या फिर यूट्यूब पे हैक ढूंढना। सिमिलरली वो एप्लीकेशन पे हैक ढूंढना शुरू कर देता है। और उनका मतलब जो एप्लीकेशन होती है, हम लोग का एम यही रहता है कि विदाउट हैक वो सिंपली उस एप्लीकेशन को यूज़ करे, कोई हैक वैक ना हो, कोई लूप होल ना हो हमारे एप्लीकेशन में। तो होता क्या है कि अगर हम लोग बार बार अपनी कोड को चेंज करते रहे, कि मतलब अगर मानो स्पैमर समझ गया, आपने फिर कोड चेंज कर दिया, आपने फिर से चेंज कर दिया कि फॉर यू की जगह वो फॉर यू ही पकड़ने लगे, तो फिर से वो अपने स्पैमर्स क्या करेंगे, आपके एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करेंगे। और जब वो समझ जाएंगे तो फिर से वो अपने भेजने के तरीक़े को चेंज कर देंगे। और इसकी लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़ है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाता है कि जैसे अगर हम उसको एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम करते रहे, बार बार अपने कोड में चेंज कर रहे हैं, फिर से स्पैमर ने अपने कोड में चेंज किया, फिर से स्पैमर ने अपने मैसेज में चेंज किया, आपने फिर अपने कोड में चेंज किया, फिर उसने चेंज किया, फिर उसने हैक ढूंढ लिया, फिर आपने चेंज किया, तो ये चलता रहेगा हमेशा के लिए। तो ये कितनी बार चेंज करेंगे हम लोग, कितनी बार उसको चेंज करेंगे। तो इससे अच्छा क्या है कि हम लोग क्या करें कि एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लिख दे जिसमें हम क्या करेंगे कि वो मैसेज के आने के तरीके को वो ढूंढेगा। अब वो क्या करता है कि अब जैसे उसके बारे में हम लोग बनाएंगे, इसका एक प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सेक्शन में। इस प्रोजेक्ट को बनाया है, तो उस सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं कि स्पैम और हैम फिल्टर कैसे बनते हैं। सो लेट्स लीव इट हियर। अभी के लिए इतना समझ जाइए कि हम लोग मशीन लर्निंग क्यों करते हैं, जिसमें कि डेटा में से वो लर्न कर सके, और डेटा में से लर्न करके विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, बिना अलग से प्रोग्राम किए वो डेटा में से लर्न कर ले तो वो हमारा मशीन लर्निंग है। तो हम लोग ऐसे ही कुछ करेंगे इस पूरी कोर्स सीरीज़ में।